Good morning students, welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Students, आज हम लोग हिंदी में पाठ 9 बड़े हुए नाखून का अध्ययन करेंगे. स्टूडेंट्स, नाखून क्या हमें बढ़ाने चाहिए? नहीं बढ़ाने चाहिए. क्यों? क्योंकि नाखून बढ़ाने से नाखूनों में क्या होती है? मिट्टी जमा होती है, उसके अंदर कुछ गंदगी भर जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. तो इस लेसन में हम बड़े हुए नाखून के बारे में सीखेंगे कि क्या हमें नाखून बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, और अगर नहीं बढ़ाने चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ाने चाहिए, और नाखूनों को बढ़ाने से क्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में सीखेंगे. स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्द बताना चाहूँगी जो इस पाठ के अंदर आए हैं. सबसे पहला है जल्दी. जल्दी का मतलब होता है स्पीड से करना. कक्षा, शिक्षिका, प्रतीक्षा, वर्ग, परस्पर, अर्थ, अंताक्षरी, बीमारी, कीटाणु और स्वास्थ्य. ओके, अब हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करेंगे. सबसे पहले देखिए, आज शनिवार है. आज पाठशाला में जल्दी छुट्टी होगी. छात्र छात्राएं खुश हैं. वे आपस में बातें कर रहे हैं. कक्षा में शोर हो रहा है. छात्र छात्राएं शिक्षिका के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है कि आज कौन सा दिन है? शनिवार है. और शनिवार के दिन पाठशाला में जल्दी छुट्टी होती है, मीन्स स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है. और इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बहुत खुश हैं. वे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और जब वो सब मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कक्षा में बहुत शोर हो रहा है. छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के आने का वेट कर रहे हैं. ओके, अब बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? सबसे पहले सुभाष शशांक से कह रहा था, आज मैं दादाजी के साथ पुस्तकालय जाऊंगा और पुस्तकालय से विज्ञान की पुस्तकें लाऊंगा. सुभाष ने शशांक से क्या कहा कि वह अपने दादाजी के साथ कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी. पुस्तकालय का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स हमें इजीली मिल जाती हैं. तो उसने क्या कहा कि मैं अपने दादाजी के साथ पुस्तकालय जाऊंगा और वहाँ से विज्ञान की बुक लेकर आऊँगा. विज्ञान का मतलब क्या होता है? साइंस. साइंस की बुक अपने साथ लेकर आऊँगा. फिर प्रज्ञा ज्ञान से कह रही थी, कल रविवार है. कल मैं अपने माता पिता के साथ तारामंडल जाऊंगी और वहाँ सूरज, चांद और सितारे देखूंगी. स्टूडेंट्स, प्रज्ञा ज्ञान से कह रही है कि मोस्टली आपको पता है कि संडे के दिन जब छुट्टी रहती है, संडे मतलब रविवार है, तो संडे के दिन हम लोगों की पहले से प्लानिंग हो जाती है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएंगे. तो उसी तरह से प्रज्ञा जो है वो ज्ञान से क्या कह रही है कि मैं कल अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाऊँगी? तारामंडल. स्टूडेंट्स, तारामंडल क्या है? तारामंडल का मतलब होता है प्लानिटोरियम. एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्टिफिशियल सूरज, चांद, सितारे आपको देखने को मिलते हैं. तो प्रज्ञा अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाएगी? तारामंडल जाएगी, जहाँ पर वो सूरज, चांद और सितारे देखेगी. ऋषि दीक्षा को बता रहा था, कल हम सब सर्कस देखने जाएंगे, वहाँ हम जोकर के खेल देखेंगे. इसी तरह चित्रा जो है वो सुजाता को बता रही थी कि कल रविवार को हमारा परिवार चिड़ियाघर जाएगा, वहाँ हम सब तरह तरह की चिड़िया और जानवर देखेंगे. ठीक है. छात्र छात्राएं परस्पर बातें कर रहे थे. इसी समय शिक्षिका आ गई और सभी एकदम शांत हो गए. मतलब जब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे तो अचानक से उसी टाइम क्लास के अंदर टीचर आ जाती है, और जैसे ही मैम क्लास में आती है तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं. सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए. शिक्षिका ने कहा, बैठ जाओ. सभी छात्र छात्राएं अपने अपने स्थान पर बैठ गए. आप सब भी ऐसा करते हैं, जब मैम क्लास में एंटर होती है तो आप सब खड़े होकर उन्हें विश करते हैं. तो उसी तरह से क्लास के बच्चे, जैसे ही मैम क्लास में एंटर हुई, बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और मैम ने उन्हें क्या कहा? शिक्षिका ने उन्हें कहा, बैठ जाओ. और सभी छात्र छात्राएं अपने अपने स्थान पर, मतलब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए. शिक्षिका ने सबसे पहले कविता पढ़ाई और उन्होंने उस कविता का अर्थ बताया. मैम ने क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ाया? कविता पढ़ाई, और फिर उन्होंने उस कविता का पूरा अर्थ, मतलब होता है पूरा का पूरा उसका मीनिंग, मैम ने बच्चों को समझाया. पढ़ाई समाप्त हुई तो अंताक्षरी का खेल शुरू हुआ. जब मैम ने पढ़ाई करवा दी क्लास में, तो मैम फिर क्लास में बच्चों का मनोरंजन करने के लिए मैम ने उन्हें अंताक्षरी का खेल खिलाया. आप सभी भी अंताक्षरी खेलते हैं.
छात्र छात्राओं ने इसमें उमंग और उत्साह से भाग लिया। जितने भी बच्चे थे उन सभी ने अंताक्षरी के गेम में बहुत ही उमंग और उत्साह से पार्टिसिपेट किया। अंत में शिक्षिका बोली, आज मैं सबके नाखून देखूंगी। फिर बाद में मैम ने सबसे लास्ट में क्या कहा कि आज मैं सबके नेल्स चेक करूंगी कि किसने अपने नाखून काटे हैं और किसने नहीं काटे हैं। तुम सब बारी बारी आकर अपने अपने नाखून दिखलाओ। मैम ने सब बच्चों से क्या कहा कि बारी बारी मतलब एक एक करके तुम सब लोग यहाँ आओ और मुझे अपने नाखून दिखलाओ। सबसे पहले ज्ञान को बुलाया गया, फिर प्रज्ञा की बारी आई। दोनों के हाथों के नाखून कटे हुए थे। मैम ने सबसे पहले किसे बुलाया? ज्ञान को, और फिर उसके बाद किसे बुलाया? प्रज्ञा को। तो दोनों के हाथों के नाखून कैसे थे? बिल्कुल कटे हुए थे और साफ भी दिख रहे थे। इनके बाद सुमित्रा, शिखा और शशांक ने अपने अपने नाखून दिखाए। प्रज्ञा, ज्ञान के बाद सुमित्रा, शिखा और शशांक ने अपने नाखून चेक करवाए। अब इनके नाखून कैसे थे? इनके नाखून बड़े हुए थे, काले दिख रहे थे, और दोनों के इन सबके नाखून बड़े हुए थे और उनके नाखून कैसे दिख रहे थे? काले। क्यों काले दिख रहे थे? क्योंकि उनके नाखूनों में मिट्टी जमा हो गई थी। छात्र छात्राओं के बड़े हुए नाखूनों को देखकर शिक्षिका नाराज हो गई कि जब बच्चों के नाखून बड़े हुए देखे तो मैम गुस्सा होने लग गई। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं बार बार कहती हूँ नाखून मत बढ़ने दो। मैम ने बच्चों से क्या कहा कि मैं आपसे बार बार समझाती हूँ कि आप अपने नाखूनों को बढ़ने मत दिया करो। क्यों? क्योंकि जब नाखून बढ़ते हैं तो उनमें गंदी मिट्टी जमा हो जाती है। इससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं कि जब भी नाखून बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? बड़े हुए नाखूनों के अंदर गंदी मिट्टी जमा हो जाती है और वो गंदी मिट्टी के अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और वो गंदी मिट्टी जो है, जब हम लोग कभी खाना खाते हैं तो वो गंदी मिट्टी या गंदे कीटाणु जो हैं वो खाने के साथ हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। प्रिया ने पूछा, दीदी जी गंदी मिट्टी से बीमारी कैसे पैदा होती है? शिक्षिका ने बताया, हम हाथ से भोजन करते हैं, उंगलियों से कौर उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। इससे हमारे नाखूनों की मैल हमारे शरीर के भीतर चली जाती है। इस मैल में रोग के कीटाणु होते हैं। कि मैम ने क्या समझाया कि हम खाना किससे खाते हैं? हाथ से खाते हैं, और उंगलियों से हम लोग क्या करते हैं? अपना कौर उठाते हैं। तो जब हम लोग अपना कौर मुंह में डालते हैं तो खाने के साथ साथ नाखूनों की मैल हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, और मैल के अंदर जो भी रोग के कीटाणु, मैल के जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोग के कीटाणु शरीर के भीतर जाकर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कि जो हमारे रोग के कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में जब अंदर एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमें नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें हर दूसरे सप्ताह नाखून अवश्य काट लेने चाहिए। कि हमें हर 2 वीक में नाखूनों को कट कर देना चाहिए। इससे नाखून साफ रहते हैं, उनमें मैल जमा नहीं हो पाती। नाखूनों का साफ होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपने नाखूनों को टाइम से काटते रहते हैं तो उसमें मैल जमा नहीं होगी, और अगर हमारे नाखून साफ होंगे तो हमारा शरीर भी और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो बोलो, तुम सब अपने नाखून साफ रखोगे ना? अब मैम सारे बच्चों से पूछ रही है कि क्या आप अपने नाखूनों को साफ रखेंगे? सारे बच्चे बोलते हैं यस मैम। एक स्वर में सभी विद्यार्थियों ने कहा, हाँ दीदी जी। सभी बच्चों ने क्या कहा कि हाँ मैम, हम सभी अपने नाखूनों को साफ रखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन में क्या सीखा कि क्या हमें अपने नाखूनों को बढ़ा के रखना चाहिए? नहीं, हमें अपने नाखूनों को टाइम से कट करना चाहिए ताकि उनके अंदर मैल ना जमा हो सके और हम बहुत सी बीमारियों से बच सके। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन की पाठन की प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और कल हम सब लोग इस लेसन के अभ्यास माला कंप्लीट करेंगे। बाय। मैल के जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोग के कीटाणु शरीर के भीतर जाकर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कि जो हमारे रोग के कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में जब अंदर एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें हर दूसरे सप्ताह नाखून अवश्य काट लेने चाहिए। कि हमें हर 2 वीक में नाखूनों को कट कर देना चाहिए। इससे नाखून साफ रहते हैं।